अस्सलाम वालेकुम। आज की इस डेमो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पक्का खाता सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक एडजस्टमेंट वाले फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट होता ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई स्टॉक आइटम पड़ा हुआ है और वो बगैर किसी सेल या परचेज़ के कम या ज़्यादा हो गया। जैसे कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि किसी डैमेज की वजह से आपका स्टॉक कम हो गया है या आपने ज़कात में कोई चीज़ अपनी स्टॉक दे दी है तो उस वजह से कम हो गया, या गिनने में आपसे पहले गलती हो गई थी, बाद में जब आपने गिना तो आपके पास स्टॉक पहले से ज़्यादा है। तो इस तरह की सिचुएशंस में क्या होता है कि सेल या परचेज के बगैर स्टॉक कम या ज़्यादा हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट का। यहाँ साइड बार मैंने स्टॉक पे क्लिक किया, स्टॉक एडजस्टमेंट पे आए। यहाँ पे आपको दो एडजस्टमेंट मैंने पहले ही की हुई हैं, तो आपको यहाँ जितनी भी एडजस्टमेंट्स आप करेंगे उसकी हिस्ट्री शो होती रहेगी। अगर आपने कोई न्यू एडजस्टमेंट ऐड करनी है तो आपने यहाँ क्लिक करना है न्यू एडजस्टमेंट पे। यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिजिकल काउंट, कि आपने किसी चीज़ को दोबारा गिना। डैमेज, कोई नुकसान हो गया। स्पॉइलेज, माल आपके पास जो आया था वो थोड़ा ख़राब था उसकी वजह से। ज़कात, कि आपने ज़कात या सदक़े में अपना थोड़ा सा स्टॉक दे दिया। या रीकाउंट गेन, कि दोबारा गिनती में आपको पता लगा कि स्टॉक आपके पास पहले से ज़्यादा है। या अदर कोई और भी रीज़न हो सकती है, तो आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें। फिलहाल मैं डैमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज कि कोई डैमेज हो गया मेरे स्टॉक में। आपने इधर क्लिक करना है पिक एन इन्वेंट आइटम फ्रॉम इन्वेंट्री। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इन्वेंट्री में जितने भी आइटम्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अभी चूंकि मेरे पास दो ही हैं तो यहाँ पे आ गए। लेट्स सपोज कि मैंने पोटैटो को सिलेक्ट किया और जब मेरे पास माल आ रहा था तो वो किसी भी रीज़न की वजह से वो डैमेज हो गया। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 20 केजी का जो मेरे पास पोटैटो थे वो डैमेज हो गए और कॉस्ट हमने 100 पर यूनिट सेलेक्ट की थी जब हम ये बना रहे थे। अब यहाँ देखिए उसने आपको बता दिया है कि टोटल इम्पैक्ट आपको कितना नुकसान इसका होगा, 2000 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके। यहाँ आपने रीज़न लिखनी है कि कोई भी रीज़न हो सकती है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है कि मानसून की वजह से लेट्स सपोज स्टॉक डैमेज हो गया, कि लेट्स सपोज ज़्यादा रेन हो गई, या कोई भी रीज़न हो सकती है। आप रीज़न यहाँ पे लिखेंगे, डेट लिखेंगे कि किस डेट को आपको ये नुकसान हुआ। सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने आ गया पोटैटो डैमेज, नुकसान हुआ कितना, 20 केजी, और नीचे रीज़न आपकी लिखी हुई आ रही है कि मानसून की वजह से। जो भी आपकी रीज़न हो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं इन्वेंट्री में जाता हूँ तो पहले आपके पास 50 केजी पोटैटो थे, अब कितने हो गए हैं, 30 केजी। ठीक है, और टोटल वैल्यू भी उसकी उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। इस तरीके से आप स्टॉक को एडजस्ट कर सकते हैं बगैर सेल या परचेज किए। सिमिलरली अगर आपने एक चीज़ दोबारा, लेट्स सपोज आपने अपना स्टॉक गिना और आपको पता लगा कि स्टॉक पहले से ज़्यादा है, तो आप रीकाउंट गेन पे क्लिक करें। यहाँ से कोई आइटम सेलेक्ट करें। मैंने पोटैटो दोबारा सेलेक्ट कर दिया। यहाँ आपने बताना है कि कितने स्टॉक में इजाफा हुआ, जब आपने दोबारा गिनती की तो इजाफा कितना हुआ। तो लेट्स सपोज कि पहली दफ़ा गिनते हुए आपसे गलती हो गई, दोबारा गिना तो आपको पता लगा कि 10 केजी मजीद थे। मैंने 10 केजी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। नीचे उसने बता दिया कि 1000 रुपये आपको इससे मजीद वैल्यू ऐड हो गई है। रीज़न आप लिख सकते हैं कि काउंटिंग में गलती हो गई थी। कोई भी रीज़न आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेव पे क्लिक किया। अब जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो पोटैटो में 10 केजी यहाँ पे इजाफा हो जाना चाहिए। मैं इन्वेंट्री में जाके देखता हूँ तो इधर पोटैटो अब 30 से 40 केजी हो गया और वैल्यू भी उसकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप पक्का खाता सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक को एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।